ये भगवान कृष्ण का महीना है। पुरुषोत्तम का अर्थ है भगवान कृष्ण। तो उन पुरुषोत्तम कृष्ण के बारे में जानना है। वे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं उसको हमें जानना है, और साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि हम क्या चाहते हैं। हम सब लोग अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। और कैसी शांति चाहते हैं? स्थायी शांति चाहते हैं, परम शांति चाहते हैं। परम शांति की, स्थायी शांति की प्राप्ति हमें कैसे होगी, इसको पुरुषोत्तम कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। उन्होंने कहा है 4थे अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लभता पराम शांति है चिरेन अधिगच्छति। ये जो परम शांति, परम सुख की हम सबको खोज है, लेकिन आज तक प्राप्त नहीं हुई है, वो कैसे प्राप्त होगी, इसको जरा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? परम शांति अगर प्राप्त करनी है, परम सुख प्राप्त करना है, तो श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये गीता का ज्ञान, भागवत का जो ज्ञान है, इसको श्रद्धा के साथ प्राप्त करना होगा, श्रद्धा के साथ सुनना होगा। अब आप बोलेंगे कि श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास किसमें होना चाहिए? विश्वास 3 में होना चाहिए। पहला विश्वास तो हमें जिस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं, उस गीता का ज्ञान हो, भागवत का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो, उपनिषदों का ज्ञान हो, उसमें ये विश्वास होना चाहिए कि ये जो ज्ञान है प्रामाणिक है और इसी ज्ञान के द्वारा मेरा कल्याण होगा, ऐसा विश्वास उसमें होना चाहिए। दूसरा जो विश्वास है वो महापुरुषों में होना चाहिए। जिन महापुरुषों का हम सेवन करते हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या उनका आचरण शास्त्रों के अनुसार है, यह देखना चाहिए। तो ऐसा विश्वास, अगर कोई ऐसा मिल जाए महापुरुष, तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। और तीसरा जो विश्वास है वो भगवान में होना चाहिए कि भगवान है और उन्हीं भगवान के साथ ही हमारा संबंध है, रिश्ता है। इन 3 पे विश्वास करना होगा। दिव्य ज्ञान पर विश्वास करना होगा, गुरु महापुरुष पर विश्वास करना होगा और भगवान पर विश्वास करना होगा। तो फिर जब इस विश्वास के साथ इस दिव्य ज्ञान का श्रवण करते हैं, अच्छा, श्रद्धा का एक दूसरा अर्थ, पहला अर्थ तो विश्वास हुआ, दूसरा अर्थ हुआ ध्यान के साथ सुनना। पहला अर्थ तो ये हुआ विश्वास के साथ सुनना, दूसरा अर्थ है ध्यान के साथ सुनना। हम ये तत्व ज्ञान
गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान जो है, कान से सुने तो मन भी उस समय वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कान से सुन रहे हैं, मन हमारा इधर उधर भटक रहा है। तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण का अर्थ है विश्वास पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। जब हम सही ज्ञान को, सही तत्व ज्ञान को, भगवान का जो ज्ञान है सही उसको इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक सुन लेंगे तो इतने से काम नहीं चलेगा। जो ज्ञान हमने सुना उसके ऊपर अब मनन करना होगा, गहन चिंतन करना होगा। हमने सत्संग में तो ज्ञान सुन लिया, लेकिन घर आकर उसको भूल गए नहीं। घर जाकर उस ज्ञान का गहन चिंतन मनन हमें करना होगा। ये दूसरा स्टेप है, तत्पराय, इसको तत्पराय कहा गया है। और क्या केवल इतने से काम चल जाएगा? नहीं, संयम इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को भी संयम में रखना होगा। अर्थात हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है, हाथ है, पैर है, उन सारी की सारी इंद्रियों को संसार से हटाकर भगवान की सेवा में लगाना होगा। जब हम ये तीन काम कर लेंगे, सही ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक सुन लेंगे, फिर उसका मनन चिंतन करेंगे और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। अर्थात आंख के द्वारा भगवान का दर्शन करने लगेंगे। आंख के द्वारा भगवान ने जो जो जहां जहां लीलाएं की हैं उन लीला स्थलियों का दर्शन करेंगे। कानों के द्वारा भगवान की कथा को सुनेंगे। नासिका के द्वारा भगवान को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं उन पुष्पों को सूंघेंगे। हाथों के द्वारा भगवान का जो मंदिर है उसका मार्जन करेंगे, उसके द्वारा आरती करेंगे। पैरों के द्वारा भगवान के लिए चलकर उनके स्थानों में जाएंगे। जब इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये तीन करने से, श्रद्धा पूर्वक सुनने से, मनन चिंतन करने से और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देने से जो ज्ञान हमने सुना वो ज्ञान जो है हमारा अनुभवी ज्ञान बन जाएगा, वो विज्ञान बन जाएगा। जब इस प्रकार से हम ज्ञान को, सही ज्ञान को सुन के उसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो फिर क्या होगा? ज्ञानम लब्धा परम शांति चिरं अधिगच्छति। तब जो शांति की हमको तलाश है वो शांति हमको तत्काल ही प्राप्त हो जाएगी जब हम ये सिर्फ तीन काम कर लेंगे। श्रद्धा पूर्वक सुन लेंगे, गहन महन मनन चिंतन कर लेंगे, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। खाली ये तीन कार्य कर ले, तत्काल ही जैसे ही ये कार्य किए तत्काल हमको परम सुख, परम शांति, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम जानते हैं प्रहलाद जी के विषय में, नारद जी ने प्रहलाद को भी दिव्य ज्ञान दिया था और उनकी माता कयाधु को भी दिव्य ज्ञान दिया था। हम जानते हैं कि प्रहलाद ने तो वो ज्ञान जो नारद जी से एक बार सुना था, दिव्य ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसको सदा सदा के लिए याद रखा कि कभी भी उस ज्ञान को भूले नहीं। लेकिन जो कयाधु थी उनकी माता, वो उस ज्ञान को भूल गई। कयाधु ने, प्रहलाद ने एक ही उपदेश प्राप्त किया, एक ही समय में उपदेश प्राप्त किया और एक ही नारद मुनि से उस उपदेश को प्राप्त किया। लेकिन फिर भी कयाधु क्यों भूल गई?
और प्रहलाद ने उसको क्यों याद रखा? इसका कारण ये था, जिस श्रद्धा के साथ, जिस मनन चिंतन के साथ, जिस इंद्रिय संयम के साथ प्रहलाद जी ने उस उपदेश को प्राप्त किया था, कयादु ने उस प्रकार से प्रहलाद की तरह उस उपदेश को प्राप्त नहीं किया था। इसलिए कयादु तो भूल गई, लेकिन प्रहलाद ने उस उपदेश को हमेशा के लिए धारण कर लिया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं धुंधुकारी का। गोकर्ण ने भागवत की कथा कही, उसको धुंधुकारी जो प्रेत है उसने भी सुना, और बहुत सारे अन्य जो श्रोता है उन्होंने भी उस भागवत कथा को सुना। लेकिन जो भगवत प्राप्ति है किसको हुई? एक धुंधुकारी को हुई। तो प्रश्न ये उठा, एक ही भागवत का ज्ञान सुना इतने लोगों ने, लेकिन भगवत प्राप्ति केवल एक धुंधुकारी को ही क्यों हुई, बाकी को क्यों नहीं हुई? तो इसका उत्तर ये आया कि जिस श्रद्धा के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस ध्यान के साथ, जिस मनन चिंतन के साथ, जिस इंद्रिय संयम के साथ धुंधुकारी ने उस ज्ञान को प्राप्त किया था, बाकी श्रोताओं ने उस भांति उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था। तो कहने का अर्थ है, जब हम साधना करें सही तरीके से तो भगवान कृपा करते हैं। प्रहलाद ने सही तरीके से साधना की तो उन पर कृपा हो गई। धुंधुकारी ने सही तरीके से साधना की तो उन पर कृपा हो गई। और श्री कृष्ण गीता में भी तो यही कहते हैं ना, पहले तो साधना कर सही तरीके से, फिर देख मैं तेरे ऊपर कैसे कृपा बरसाता हूँ। सर्व धर्मान प्रत्यजय मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले तो मेरी शरण ले, फिर मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा। अगर साधना सही तरीके से करेंगे, शरण सही तरीके से लेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। हम देखते हैं कि जो अधिमास, उसने भगवान की शरण जब सही तरीके से ली तो भगवान ने भी उसके ऊपर कृपा की। लेकिन जिसको जीवन में शरण सही तरीके से नहीं लेनी है, साधना सही तरीके से नहीं करनी है, वो क्या कहता है, अरे भगवान कृपा करेंगे तो कुछ करूंगा। अरे कृपा तो कर दी है, तुझको इतना बड़ा मोटा चौड़ा और लंबा शरीर दे दिया है, मनुष्य शरीर, इससे कोई कृपा और तुझे क्या चाहिए? तुझे इंद्रियां दे दी है, मन दे दिया है, बुद्धि दे दिया है, सब कुछ तो दे दिया है, और तुझे क्या चाहिए? फिर भी तू साधन नहीं कर रहा है। आलसी का आलसी ही परमार्थ के विषय में बना हुआ है। तो कृपा हमारे ऊपर जब हम साधन सही तरीके से करेंगे तो कृपा अपने आप ही हो जाएगी। कृपा हो रही है भगवान की हमारे ऊपर। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि जब हमें दिव्य ज्ञान एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर हम उस ज्ञान को कभी भी भूलते नहीं है। इसका अर्थ कृपा हो गई है। लेकिन ये कृपा कौन कर सकता है? जब हम साधना सही तरीके से करें तो कृपा दो ही कर सकते हैं, या तो महापुरुष कृपा कर सकता है या भगवान कृपा कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में सही तरीके से साधना की, सही तरीके से जप किया, सही तरीके से स्तुति की, सही तरीके से तपस्या की, तो उसकी साधना, ब्रह्मा की साधना से
भगवान प्रसन्न हो गए और फिर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, फिर उसके हृदय में ऐसा ज्ञान स्थापित कर दिया जिससे ब्रह्मा कभी भी उस ज्ञान को न भूल सके। भुलाना चाहे तो भी उस भगवान को न भूल सके, ऐसा जो ज्ञान है वो भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में स्थापित कर दिया। तो हमको साधना करनी है। साधना का क्या अर्थ है? साधना का यही अर्थ है कि पहले हम भगवान के बारे में सही लोगों से सही बात सुन ले, फिर जो बात सुन ली है उसको अपने जीवन में धारण कर ले, भगवान का जो नाम है उसका जप कर ले, भगवान के नाम का कीर्तन कर ले। केवल शुद्ध वस्तु भगवान का जो प्रसाद है, जो भगवान को भोग लगता है, जो भगवान को भोग लग सकता है, केवल उन्हीं शुद्ध वस्तुओं का सेवन हम अपने जीवन में करें। भगवान के भक्तों का संग करें, तुलसी की पूजा करें। इस प्रकार से जब हम भगवान की शरण लेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान हम पर अवश्य कृपा करेंगे। तो यह पुरुषोत्तम मास अवसर है भगवान की भक्ति करने का, शरण लेने का और उनकी कृपा को प्राप्त करने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।